लाइफ एक जर्नी की तरह है। हम सब ट्रैवलर्स हैं। इस जर्नी में हम बहुत सारे एक्सपीरियंस से गुजरते हैं। कुछ अच्छे होते हैं, कुछ बुरे, लेकिन हर एक्सपीरियंस हमें कुछ नया सिखाता है। ये हमें आगे बढ़ने के लिए तैयार करता है। ठीक वैसे ही इन्वेस्टमेंट भी एक जर्नी है। ये एक ऐसी जर्नी है जो हमें फाइनेंशियल फ्रीडम की तरफ ले जाती है। इस जर्नी में हमें बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं। हर डिसीजन हमारे फ्यूचर को प्रभावित करता है। जैसे लाइफ में हर स्टेप जरूरी होता है, वैसे ही इन्वेस्टमेंट में भी हर डिसीजन मायने रखता है। सही डिसीजन हमें सक्सेस की तरफ ले जाते हैं, जबकि गलत डिसीजन हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। इन्वेस्टमेंट एक एक्साइटिंग जर्नी है। ये हमें अपने ड्रीम्स को पूरा करने में हेल्प करता है, लेकिन हर जर्नी की तरह इसमें भी चैलेंज होते हैं। इन्वेस्टमेंट की जर्नी शुरू करने से पहले हमें अपनी डेस्टिनेशन तय करनी होगी। हमें यह तय करना होगा कि हम कहां पहुंचना चाहते हैं। क्या हम अपने बच्चों की एजुकेशन के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? क्या हम अपना खुद का घर खरीदना चाहते हैं? या फिर हम अपने रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं? एक बार जब हम अपनी डेस्टिनेशन तय कर लेते हैं, तो हमें एक रोड मैप बनाना होगा। ये रोड मैप हमारा इन्वेस्टमेंट प्लान होगा। इसमें यह बताया जाएगा कि हम अपने गोल्स को कैसे अचीव करेंगे। इन्वेस्टमेंट की जर्नी में दो जरूरी पहलू हैं, रिस्क और रिटर्न। ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू हैं। एक के बिना दूसरे का कोई मतलब नहीं है। रिस्क का मतलब है कि आपका इन्वेस्टमेंट आपको एक्सपेक्टेड रिटर्न नहीं दे सकता है। आप अपना पैसा भी गंवा सकते हैं। दूसरी तरफ रिटर्न का मतलब है कि आपके इन्वेस्टमेंट पर आपको कितना प्रॉफिट मिल सकता है। ऊंचे रिटर्न के साथ आमतौर पर हाई रिस्क जुड़ा होता है। इसका मतलब है कि अगर आप ज्यादा रिटर्न चाहते हैं, तो आपको ज्यादा रिस्क लेने के लिए तैयार रहना होगा। रिटर्न आपके इन्वेस्टमेंट का फल है। ये वो इनाम है जो आपको आपके इन्वेस्टमेंट पर मिलता है। रिटर्न को परसेंटेज के रूप में मापा जाता है। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी शेयर में RS100 का इन्वेस्टमेंट किया है और एक साल बाद उसका मूल्य बढ़कर RS 910 हो जाता है, तो आपका रिटर्न 10% होगा। रिटर्न दो तरह के होते हैं, कैपिटल गेन और डिविडेंड। कैपिटल गेन तब होता है जब आप किसी एसेट को उसके खरीद मूल्य से ज्यादा पर बेचते हैं। डिविडेंड वो पेमेंट होता है जो कंपनियां अपने शेयर होल्डर्स को करती हैं। रिस्क को मैनेज करना, चुनौतियों का सामना। रिस्क इन्वेस्टमेंट का एक अहम हिस्सा है। कोई भी इन्वेस्टमेंट पूरी तरह से रिस्क फ्री नहीं होता है। हालांकि हम कुछ तरीके यूज करके रिस्क को कम कर सकते हैं। रिस्क को कम करने का एक तरीका है डाइवर्सिफिकेशन। इसका मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही जगह पर नहीं लगाना चाहिए। इसके बजाय आपको अपने इन्वेस्टमेंट को अलग अलग एसेट्स में बांटना चाहिए। रिस्क को कम करने का एक और तरीका है रिसर्च। आपको किसी भी इन्वेस्टमेंट में पैसे लगाने से पहले उसकी अच्छी तरह से जांच पड़ताल कर लेनी चाहिए। आपको कंपनी के बारे में, उसके मैनेजमेंट के बारे में और मार्केट की स्थिति के बारे में जानकारी होनी चाहिए। इन्वेस्टमेंट के प्रकार, अलग अलग रास्ते। इन्वेस्टमेंट के कई अलग अलग प्रकार हैं, हर एक के अपने रिस्क और रिटर्न प्रोफाइल के साथ। कुछ पॉपुलर इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में शामिल हैं शेयर। जब आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो आप उसके मालिक बन जाते हैं। शेयर हाई रिटर्न दे सकते हैं, लेकिन वे रिस्की भी होते हैं। बॉन्ड एक तरह का लोन है। जब आप बॉन्ड खरीदते हैं तो आप किसी कंपनी या सरकार को पैसे उधार देते हैं। बॉन्ड शेयरों की तुलना में कम रिस्की होते हैं, लेकिन वे कम रिटर्न भी देते हैं। म्यूचुअल फंड प्रोफेशनली मैनेज्ड इन्वेस्टमेंट प्लान है। वे अलग अलग इन्वेस्टर्स से पैसा इकट्ठा करते हैं और इसे अलग अलग एसेट्स में इन्वेस्ट करते हैं। म्यूचुअल फंड डाइवर्सिफिकेशन का एक अच्छा तरीका है। रियल एस्टेट में प्रॉपर्टी जैसे कि जमीन, इमारतें और घर शामिल हैं। रियल एस्टेट एक अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता है, लेकिन ये उतना आसानी से बेचा या खरीदा नहीं जा सकता। आपके लिए सही इन्वेस्टमेंट का प्रकार आपकी पर्सनल सिचुएशन, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करेगा। डाइवर्सिफिकेशन, रिस्क को मैनेज करना। डाइवर्सिफिकेशन का मतलब है अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में न रखना। इन्वेस्टमेंट के मामले में इसका मतलब है कि आपको अपना सारा पैसा एक ही एसेट क्लास में नहीं लगाना चाहिए।
डाइवर्सिफिकेशन करके आप अपने ओवरऑल रिस्क को कम कर सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर एक एसेट क्लास खराब परफॉर्म करता है तो आपके पोर्टफोलियो में बाकी एसेट्स उस नुकसान की भरपाई कर सकती है। डाइवर्सिफिकेशन के लिए एक ही तरीका सबके लिए सही नहीं होता। आपके लिए सही डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटेजी आपकी पर्सनल सिचुएशन, रिस्क लेने की क्षमता और फाइनेंशियल गोल्स पर निर्भर करेगी। रिटर्न की गणना, आपकी प्रगति को मापना। इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न की गणना करने के कई अलग अलग तरीके हैं। एक कॉमन तरीका है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ROI की गणना करना। ROI आपके इन्वेस्टमेंट पर कमाए गए या खोए हुए धन की मात्रा को मापता है, जिसे परसेंटेज के रूप में दिखाया जाता है। इसकी गणना इस फॉर्मूला का यूज करके की जाती है। ROI इक्वल साइन इन्वेस्टमेंट का अंतिम मूल्य, इन्वेस्टमेंट का शुरुआती मूल्य, इन्वेस्टमेंट का शुरुआती मूल्य X100। उदाहरण के लिए, अगर आपने किसी शेयर में RS 1000 का इन्वेस्टमेंट किया है और एक साल बाद उसे RS 1100 में बेच दिया है, तो आपका रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट होगा ROI इक्वल साइन RS1 100, RS1 000, RS1 X 100 इक्वल साइन 10%। रिटर्न की गणना करने के कई और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स तरीके हैं, लेकिन ROI एक अच्छा शुरुआती पॉइंट है। निष्कर्ष, एक सफल यात्रा। इन्वेस्टमेंट एक ऐसी जर्नी है जिसमें पेशेंस, डिसिप्लिन और सोच समझकर डिसीजन लेने की जरूरत होती है। रिस्क और रिटर्न को समझकर, अपने फाइनेंशियल गोल्स को डिफाइन करके और एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाकर आप एक सक्सेसफुल इन्वेस्टर बन सकते हैं और अपने मनचाहे फाइनेंशियल डेस्टिनेशन तक पहुंच सकते हैं। याद रखें, इन्वेस्टमेंट एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं। रातों रात अमीर बनने की उम्मीद न करें, इसके बजाय लॉन्ग टर्म सोचें और एक ऐसी इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी के साथ बने रहें जो आपके लिए काम करे। अगला स्टॉप और जाने। ये लेख इन्वेस्टमेंट की विशाल दुनिया के लिए एक शुरुआती गाइड के रूप में काम करता है। फाइनेंशियल मार्केट्स, इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज और अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने के बारे में और भी बहुत कुछ सीखना है। इन्वेस्टमेंट के बारे में और ज्यादा जानने और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए अपने इन्वेस्टमेंट की जर्नी जारी रखने के लिए ऑनलाइन रिसोर्सेज, फाइनेंशियल एडवाइजर्स और एजुकेशनल मटेरियल का इस्तेमाल करें। याद रखें, नॉलेज सक्सेसफुल इन्वेस्टमेंट में सबसे अच्छा इन्वेस्टमेंट है।